अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के ज़ूम इन में ज़िक्र करेंगे तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, उसके बड़े मरकज़ी रहनुमा उमर खालिद खुरासानी की हलाकत का, जो गुज़श्ता इतवार को खोस्त के एक इलाका है बिरमल, मशरक़ी अफ़गानिस्तान में दौरान सफ़र एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी कहीं से वो गुज़र रहे थे और नीचे बम पड़ा हुआ था, बारूदी सुरंग भी उसको कहते हैं, उससे टकरा के उनकी गाड़ी धमाका हुआ और उनके साथ साथ उनके 3 और कमांडर थे, वो भी इसमें जाँ बहक हो गए। अब उमर खालिद खुरासानी पाकिस्तान के साथ मुज़ाकराती जो अमल था फाटा के हवाले से, उसकी सरबराही कर रहा था, यानी वो टीम लीडर था। और यही वो साहब हैं जो कि मुसलसल इस बात पे मुसिर थे कि फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज़ का जो स्टेटस था मई 2018 से पहले, वो बहाल करना पड़ेगा, वहाँ से फ़ौज को निकालना पड़ेगा। तो एक ऐसा मुतालबा था टीटीपी की तरफ से, जो कि उमर खालिद खुरासानी मुज़ाकराती दौर के दौरान पेश करते रहे, जिस पे पाकिस्तान की हुकूमत ने, रियासत पाकिस्तान ने मुकम्मल इनकार कर दिया था कि ये बेसिकली एक रेड लाइन है। लेकिन अब तक जो पेशरफ नहीं हो रही थी, बताया जाता है कि वो उमर खालिद खुरासानी की वजह से थी। और वक्तन फ़वक्तन जितने बड़े बड़े बयानात आते थे टीटीपी की तरफ से, वो भी उमर खालिद खुरासानी के नाम पे जारी होते थे। तो इस तरह टीटीपी को एक बहुत बड़ा धचका लगा है इसकी हलाकत से। अब टीटीपी के सरबराह नूर वली महसूद हैं, वो वाक़तन जो बानी अरकान थे टीटीपी के, जब ये 2007 दिसंबर में तंजीम बनी थी, उस वक्त से ये इस तहरीक में शामिल रहे। और इनके जो बड़े लोग थे, बड़े बानी अरकान थे, बैतुल्लाह महसूद, हकीमुल्लाह महसूद, वलीउर रहमान, ये सारे ड्रोन हमलों की नज़र हो चुके हैं। नूर वली महसूद चूँकि यंग थे, वो अभी तक क़यादत कर रहे हैं इस तंजीम की। लेकिन उमर खालिद खुरासानी का ताल्लुक़ मोहम्मद एजेंसी से था। इसी तरह आपको याद होगा कि जब दाइश तंजीम बनी थी, हाफिज़ सईद औरकज़ई, उनका ताल्लुक़ औरकज़ई से था। तो यानी ये नॉन महसूद कबायली जंगजू थे, जिन्होंने पहले एक दाइश बनाई, और लेकिन उसके साथ साथ फिर टीटीपी के साथ भी वाबस्ता रहे। अहरारुल हिंद में भी इनके कई लोग शामिल थे। तो ऐसा लगता है कि उमर खालिद खुरासानी शायद पाकिस्तान के साथ जो बातचीत चल रही थी टीटीपी की, उसकी हलाकत के बाद अब कोई हालात बेहतर हो जाएं, क्योंकि अब तक टीटीपी का मुतालबा था बड़ा वाज़ेह कि फाटा के साबका स्टेटस को बहाल करें, यहाँ से फ़ौज को जाने दिया जाए, मतलब निकाला जाए, और यहाँ पे शरई निज़ाम, मुकम्मल तौर पे शरई निज़ाम नाफिज किया जाए। ये तीनों मुतालबात पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिए थे, ये कह के कि ये हमारी रेड लाइंस हैं। और इसकी वजह से ज़ाहिर है बहुत एक पाकिस्तान के लिए मसला बना हुआ है। आए रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेस पे खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में और बलूचिस्तान के इलाके में हमले होते रहते हैं, हर रोज़ शहादतें हो रही हैं। और इसका बहुत बड़ा ताल्लुक़ अफ़गान तालिबान के साथ भी बताया जाता है, क्योंकि इस वक्त जितने भी टीटीपी के लोग सरकर्दा लीडर हैं, वो अफ़गानिस्तान में हैं, अफ़गान तालिबान की अमलन पनाह में हैं, और उनके ख़िलाफ़ अफ़गान तालिबान ने कोई अमली कदम उठाने से इनकार किया है, क्योंकि उनके ख़्याल में ये उनके कॉमरेड्स हैं। इसमें बार बार हक्कानी नेटवर्क का भी जिक्र आता है, क्योंकि हक्कानी नेटवर्क आपको मालूम है शुमाली वज़ीरिस्तान में हेडक्वार्टर थे 2014 तक, और जितने भी जंगजू ग्रोह थे टीटीपी और उससे पहले मुख्तलिफ कबायली इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले, उन सब ने सिराजुद्दीन हक्कानी के वालिद जलालुद्दीन हक्कानी के हाथ पे भी बैत की हुई थी। उस वजह से कोई भी कम से कम हक्कानियों की बात को रिजेक्ट नहीं कर सकता था। यही वजह है कि 2014 जून में जब ऑपरेशन ज़रब-ए-अस्ब शुरू हुआ, तो न सिर्फ हक्कानियों को बॉर्डर पार जाना पड़ा, बल्कि जितने उनके मानने वाले थे, उनके हाथ पे बैत की हुई थी, वो भी उनके साथ अफ़गानिस्तान के मशरक़ी इलाकों में, खोस्त में, पक्तिया में वहाँ जाके सेटल हो गए। तो अब ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है हक्कानियों का भी, और उनके साथ दूसरे कंधारी तालिबान हैं उनका भी,
کہ وہ کس حد تک ٹی ٹی پی کے باقی ماندہ لوگوں کو اس امر پہ آمادہ کرتے ہیں کہ ریاست پاکستان نے اگر ان کے لیے ایمنسٹی یا معافی کا اعلان کیا ہے تو کیوں نہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں. یہ پاکستان اور افغان طالبان کے تعلقات کا بھی اس پہ کافی حد تک انحصار ہے کہ آیا افغان طالبان اپنے ماضی کے کامریڈس کے خلاف ایکشن کریں گے. اس صورت میں اگر ٹی ٹی پی نے پاکستان منتقل ہونے سے اور ہتھیار پھینکنے سے اور پاکستان کے آئین کو قبول کرنے سے انکار کیا، ابھی دیکھنا باقی ہے.